मिल नहीं सकते, G2 बन नहीं सकता, लेकिन जो बयान आया उसमें बयान में जैसा कि इन्होंने कहा भी कि चीन अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा, इस बात पर सहमति जताई है। व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में ये बात लिखी गई है। तो और कोई इन्वेस्टमेंट जैसा अनाउंसमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसा कुछ निकल कर आया नहीं है। इससे क्या टेक अवे निकाला जाए, धीरज कौल साहब? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपके एस्टीम पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, मैं आपके सब पैनलिस्ट की बात सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, लेकिन मैं एक डिफरेंट एंगल में ले जाऊंगा आपको। एक चाइना हम्म। यूएस का जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको ट्रम्प ने हम्म। बहुत हाईलाइट किया था। और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चाइना की यूएस की तरफ होती हैं, उसको वो एक बेसिकली इलेक्शन का उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और कई बारी उन्होंने नस्ल भेद कमेंट्स भी चाइनीज लोगों के खिलाफ यहाँ पे यूएस में किए, जिसके खिलाफ डेमोक्रेट पार्टी ने काफी ऑपोजिशन दिया। लेकिन मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव स्टेप है आइस मेल्टिंग की तरफ। इसमें जो कोर मुद्दे आपने बिल्कुल सही टच किए, उसमें मुझे डेफिनेटली नंबर वन चाइना की तरफ से ताइवान दिख रहा है। और उन्होंने क्लियरली बोला कि अगर आप ताइवान को टच करेंगे तो चीजें एस्केलेट होंगी। इसके अलावा यूएस की तरफ से जो हमें मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, वो यही है कि हम आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसके ऊपर व्हाइट हाउस का भी स्टेटमेंट भी आया कि अलास्का से हम आपको ऑयल दे सकते हैं, उसके ऊपर है। और कहीं ना कहीं सॉफ्टली बोला जा रहा है कि आप, क्योंकि ईरान का 90% एनर्जी एक्सपोर्ट चाइना को जानता जाता है और सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी चाइना है, तो कहीं ना कहीं ईरान की वॉर को लड़ने की क्षमता की लेवरेज चाइना काफी इस्तेमाल करके ईरान को काम डाउन कर सकता है और इसको एस्केलेट करने से रोक सकता है। जो कि मुझे लगता है एक मुद्दा होगा जो शायद ऑफिशियली ना आए, लेकिन वो डेफिनेटली सब समझ रहे हैं कि वो भी एक मुद्दा है। दूसरा जो चाइना बहुत हमारी हमसे मांग रहा है, वो है सेमीकंडक्टर्स की जो एडवांस्ड है लेवल्स, जो कि एनवीडिया बनाता है, और उसकी जो चिप्स की फॉर्मेट है वो ताइवान से आती हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर जो कंपनी है टीएसएमसी, वो उसकी 90-95% वो प्रोवाइड करती हैं उसकी चिप्स। और वो जो जो और देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, वो जो ताइवान सेमीकंडक्टर की मशीन है वो एएसएमएल बनाता है, दुनिया का ओनली प्रोड्यूसर है जो डच कंपनी बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं एवरीबडी इज इंटरडिपेंडेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं दिख रहा कि हम एक एडवांस्ड चिप उनको दे पाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ही रियल है। डिफेंस के सेक्टर में भी इस्तेमाल होती है। जो रेयर अर्थ की हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वो ट्रम्प कार्ड है चाइना के पास, लेकिन अमेरिका की 3 प्राइवेट कंपनीज, जिसमें एक एमपी मटेरियल है, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा बिकॉज ऑफ द लाइबिलिटी इश्यूज, वो काफी तेजी से इस पे काम कर रही हैं। और मुझे लगता है रेयर अर्थ का जो इशू है, क्योंकि रेयर अर्थ रेयर नहीं है, लेकिन उसकी रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज चाइना तकरीबन 1 दशक आगे है। और एक और एरिया है जो कि चाइना पुश करेगा, मुझे लगता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अमेरिकन मार्केट में वो क्लोज्ड है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ी मार्केट है ऑटोमोबाइल का, लेकिन यहाँ का लॉबी उसको अपोज कर रहा है। और चाइना ने कुछ हद तक उसमें सफलता यूरोप में पाई, और कनाडा में भी अभी रिसेंटली पाई है। और मुझे लगता है अमेरिका की तरफ भी वो देख रहे हैं, जैसे उनके बीवाईडी मेकर और नियो मेकर्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो मुझे एक और चीज जो दिखने में आ रही है, वो ये है कि जो 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 टेक्निकल सपोर्ट चाइना ईरान को दे रहा है इस वॉर में, जो टेक्निकल जो वेपन्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, जो प्रिसीशन इंटेलिजेंस शेयरिंग दी है, जिसकी वजह से जो गल्फ स्टेट्स को बहुत नुकसान हुआ है पिन पॉइंट प्रिसीशन के साथ, तो कहीं ना कहीं यूएस चाहेगा कि चाइना उसको बैक डाउन करे, उसे कर्टेल करे। ये बहुत जरूरी है और मुझे लगता है ये एक टचिंग पॉइंट होगा। नरेश कौशिक साहब, बहुत ही बखूबी से इन्होंने, धीरज कौल साहब ने बताया क्या क्या मुद्दे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे दिलचस्पी, या फिर कहे पूरी दुनिया की दिलचस्पी है कि बैकडोर में, पर्दे के पीछे क्या चर्चा हुई ईरान को लेकर के। चूंकि हर कोई जानता है, एक कह सकते हैं कि अनटोल्ड फैक्ट है कि टेक्निकल सपोर्ट चाइना दे रहा है ईरान को, और ईरान का बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर चाइना है, तो कुछ ना कुछ बात तो हुई होगी। जी, दरअसल आप भी देखिए, अगर आप दोनों देशों के आप बयान को देखें तो चीजें थोड़ी सी साफ होती हैं। जो अमेरिका की तरफ से जो बयान है उसमें ताइवान का कोई कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें ईरान के न्यूक्लियर इशू का जिक्र है कि हम न्यूक्लियर फ्री, परमाणु अस्त्र फ्री, हम मुक्त हम चाहते हैं ईरान को। हार्ड न्यूज का जिक्र है, लेकिन चीन के बयान में इन दोनों चीजों का जिक्र नहीं है, उसमें ताइवान का जिक्र है। तो इससे पता चलता है कि दोनों की प्राथमिकताएं क्या हैं।
और सच बात यह है कि नहीं, जैसा इसमें नरेश कौशिक सर, इसमें जो व्हाइट हाउस का बयान है उसमें कहा गया है कि चाइना और हम दोनों इस बात पर सहमत हो गए हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये बात अमेरिका के बयान में है, चीन के बयान हाँ, में ये चाइना के नहीं बयान है। में तो नहीं। तो ये हमें समझना चाहिए कि इससे ये पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में कितनी दूरी है। और सच बात यह है कि ट्रंप जो है बहुत ही कमजोर अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर, और मैं समझता हूं कि जो अभी जो आधुनिक इतिहास है अमेरिका और चीन के संबंधों में, उसमें राष्ट्रपति ट्रंप अपनी गलतियों की वजह से सबसे कमजोर राष्ट्रपति के तौर पर चीन गए हैं। और मेरे विचार से उन्होंने 3 बड़ी गलतियां अपने कार्यकाल में पिछले साल भर में की हैं। एक तो जो उन्होंने टैरिफ की जो पॉलिसी थी, जिसका चीन ने फायदा उठाया और अमेरिका को काफी मजबूर कर दिया। और रेयर अर्थ का मामला, जो हमें लगता नहीं था इतना इंपॉर्टेंट होगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की गलती की तरफ की वजह से चीन उसमें मजबूत हुआ। दूसरी गलती उन्होंने की जो ईरान पर हमला किया, इससे भी चीन मजबूत हुआ है, क्योंकि चीन ने इतने समय ईरान को जो है हथियार दिए हैं, उसका जो है काफी उसको मजबूत किया है। और अभी भी वो है, वहां से हथियार वहां पर पहुंच रहे हैं, ड्यूअल टेक्नोलॉजी वाले पहुंच रहे हैं। इसी तरह से जो वो जो मामला है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज वाला, वहां भी अगर चीन चाहता वाकई, अगर दबाव डालता ईरान पर, वो हल हो सकता था, लेकिन चीन ने दबाव नहीं डाला है जितना डालना चाहिए। तो तीसरी गलती मुझे लगता है जो की है ट्रंप ने, वो है भारत के साथ संबंधों को कमजोर करके। वो उन्होंने अपने प्रशासन की अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने जो पिछले 25 साल में भारत को चीन के खिलाफ खड़ा किया था, उन्होंने उसको एकदम पीछे कर दिया। और इससे ये हुआ है कि वो पाकिस्तान को उन्होंने मजबूत किया, जो कि दरअसल चीन का ही एक दोस्त है। तो उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, ये 3 बड़ी गलतियां करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहते हैं वो ईरान के मामले में चीन उनकी मदद करे, लेकिन चीन क्यों मदद करेगा? चीन तो चाहेगा कि अमेरिका को जो है ज्यादा से ज्यादा कमजोर हो, और इसके लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। और अभी जो हो रहा है, जो धीरज जी ने जो कहा कि वो जो एडवांस न्यूक्लियर चिप नहीं दे रहा, सच बात यह है कि एडवांस न्यूक्लियर चिप तो लेने को तैयार, देने को तैयार है ट्रंप। अभी वो इस प्रतिनिधि मंडल में जो अब जो अमरीकी जो कंपनी जो ये बनाती है एनविडिया, उसके चीफ को ले गए हैं, पहले उस प्रतिनिधि मंडल में नहीं थे। तो चीन को खुश करने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। और अगर उनके आप बयान को देखें, तो उन्होंने सबसे जो बात जोर देकर कई बार कही है, चीन बड़े शी बड़े नेता हैं, चीन शी बहुत बड़े नेता हैं। और जो है, इन्होंने ये बात नहीं कही है कि ट्रंप बड़े नेता है। उन्होंने ये कहा है कि आप जो हैं हमारे साथ अच्छे आपके संबंध होंगे अगर आप ताइवान के मामले पर हमारे साथ होंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने को कमजोर किया है। और सच बात यह हालांकि कि ये है ज्यादा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि कुछ ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि वो ताकि दिखा सकें ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, वो कह सकते हैं कि हमने कुछ बोइंग खरीद लिए इनके, हमने उनका बीफ के मामले में तो खैर पहले कल ही समझौता हो गया है। इसी तरह से वो जो सोयाबीन कुछ खरीद लेंगे। लेकिन जो असली मसला है, ईरान का जो मसला है, उस पर मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा कुछ करने को तैयार होगा चीन। हालांकि मैं कह रहा था कि जो ट्रंप हैं वो जब भी किसी देश के दौरे पर जाते हैं, जब भी किसी देश के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष के बारे में पूछेंगे आप, तो अगर बहुत उनके मन में उसके प्रति ये गुस्सा नहीं है तो सबके लिए यही बोलते हैं बहुत अच्छे लीडर हैं, दुनिया के सबसे अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा देश है। तो उनका एक तरह से कह सकते हैं कि तकिया कलाम होता है जब भी ऐसे किसी देश को संबोधित करते हैं तो। लेकिन जो आपने कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट मैं आपकी पूरी बातों से निकालता हूँ और वीना सिकरी मैम से इस पर रिएक्शन लेना चाहूँगा। कि पहली बात वीना मैम की
चीन से अमेरिका का दोस्ती का हाथ बढ़ाना ऐसे समय में जब अमेरिका ने भारत के साथ अपने रिश्तों में थोड़ी सी खटास ला दी है, जब अमेरिका ने भारत की बजाय पाकिस्तान के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा दी है, और ऐसे में अब अमेरिका का पहुंचना चीन के साथ कि आप हमारे साथ मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर चलिए, इसको कैसे आप देख रही हैं? और दूसरा कि बैकडोर में कुछ ऐसा हुआ होगा क्या ईरान को लेकर के जिसका असर आने वाले दिनों में हम लोग देखें यूएस के स्टैंड पर? शुक्रिया। एक बात ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने दूसरे दौर में, सेकंड टर्म में, सबसे बड़ा महत्व उन्होंने अपने जो अमेरिका के रिश्ते चीन के साथ है उनको दिया है। उन्होंने कहा है, आज तक भी कह रहे हैं कि अमेरिका और चीन के रिश्ते दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी पहले भी कि ये उनका G2 का अप्रोच है कि वो चाहते हैं कि वो चीन के साथ ऐसे रिश्ते बनाए ताकि उनकी जो वो कोऑपरेशन करे, कोई राइवलरी ना हो और हर एक चीज दुनिया में हो रही है इस तरीके से देखे। इसलिए सबसे बड़ी बात इसलिए है कि भारत के रिश्तों, अमेरिका और भारत के रिश्तों को उन्होंने दूसरा दर्जा दिया है और आज तक ये जो विजिट हो रही है इसी के लिए वो अब तक इंतजार कर रहे थे कि इस विजिट में क्या निकलेगा और उनको इस विजिट में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ ऐसा अग्रीमेंट हो जाएगा कि वाकई ये G2 रहेगा और वाकई जो कोऑपरेटिव रिश्ते चाहते हैं वो इसके लिए चीन तैयार है कि नहीं। आज के दिन में मुझे नहीं लगता कि चीन इतने ऐसे G2 रिश्ते के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका का जो ट्रस्ट फैक्टर है पूरी दुनिया में ये आजकल बहुत कमजोर है और ट्रेड टैरिफ स्टार्ट किया, जैसे उन्होंने वो अपने बयान करते रहते हैं हर एक देश के बारे में, अपने यूरोपियन अलायंस को, नेटो अलायंस को उन्होंने जैसे धुतकार दिया है। तो इससे लगता है कि अमेरिका सब चीजों चीन पे डिपेंड कर रहा है और चीन अमेरिका को सिर्फ तब देगा जब चीन को ताइवान के इशू पे सेटिस्फैक्शन मिले और मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त पे ताइवान के इशू पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कोई भी सैटिस्फैक्शन देने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि जो अमेरिकन सप्लाईज, आर्म सप्लाईज हैं वो लगातार चले जा रहे हैं और हाल में ही कहते हैं कि सबसे बड़ा जो आर्म सप्लाई एवरग्रीन वो ताइवान के लिए स्वीकार किया है और हालांकि उन्होंने एक एम्बिग्यूटी मेंटेन की है, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी मेंटेन की है। एक तरफ से उनका ताइवान रिलेशंस एक्ट है जो 1979 से कांग्रेस ने अप्रूव किया हुआ है और दूसरी तरफ से वो नहीं चाहते कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नाराज हो ताइवान के इशू पे, तो वो कभी कुछ बयान ऐसा करते नहीं है साफ साफ। लेकिन कल जो अग्रीमेंट होगा, कल जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा या डॉक्यूमेंट आएगा, उसमें देखने वाली बात ताइवान पे है, क्योंकि इसी से पता चलेगा क्या होगा। अपने तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप तो चाहेंगे, जरूर उनकी स्थिति बहुत कमजोर है, लेकिन वो चाहेंगे कि कोई ऐसा वो धमाकेदार चीज अमेरिका को वापस दिखाए ताकि स्टॉक मार्केट फिर से बढ़े और उनके जो समर्थक हैं, आगे की जो नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, वो उनके समर्थक को ज्यादा कोई शेयर मिल जाए। इसमें अगर ट्रेड अच्छी डील हो, यानी कि अगर सोयाबीन या ये जो B4 बोइंग एयरक्राफ्ट हो, ऐसी चीजों पे ट्रेड पे कोई चीज हो, वो बड़ी अच्छी चीज होगी। टेक्नोलॉजी पे चाइना होल्ड आउट कर रहा है, वो तो नहीं तैयार है कि चाहता है कि वो नहीं दिखाना चाहता है कि टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर चिप्स में अमेरिका किसी तरह से चाइना से सुपीरियर है। चीन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसमें ये एक बड़ी सेंसिटिव पोजीशन है। तो तेहरान की, ईरान की जो आपने कहा उस पर मैं कहना चाहूंगी कि मेरा नहीं ख्याल कि चीन कुछ इस पे ज्यादा इंटरफेयर करना चाहेगा, क्योंकि आज तक चीन ने ईरान को बहुत ही सहायता दी है, उनके बहुत बड़े समर्थक रहे हैं और चीन और रूस ने मिलके इस वॉर में ईरान की बहुत ही हेल्प की है। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अपने तरफ से इस हेल्प को किसी तरह से कमजोर करेंगे। ताइवान की इशू पे उनको कुछ मिल जाए तो पता नहीं, लेकिन इस इशू को छोड़ के अगर ताइवान पे उन्हें सैटिस्फैक्शन मिल जाए तो तब सब चीजें चीन के लिए संभव हो जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ताइवान पे पूरी सैटिस्फैक्शन उनको मिलने जा रही है। तो नहीं, मैं इसलिए सवाल पूछा